बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे अजीज़ तलबा और तलबात, आज की जो क्लास है दर्जा फ़ौक़ानिया दोयम यानी 10th क्लास मज़मून जोग्राफिया। आज हम ज़राअत के बारे में पढ़ेंगे जिसको कहते हैं एग्रीकल्चर। ये ज़राअत ही हमारी एक ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि ज़राअत और खेती के बगैर हम अपना पेट नहीं भर सकते, हम ज़िंदा नहीं रह सकते। तो हमारे ज़िंदा रहने के लिए ये सबसे अहम चीज़ है ज़राअत, जिसको कहते हैं एग्रीकल्चर। और आज किसान जो पैदावार करने वाला है, जो गल्ला पैदा करता है, फार्मर, आज उसकी भी बहुत अहमियत है। और उसके बारे में भी आज मरकज़ी हुकूमत से लेकर रियासती हुकूमत काफ़ी फैसिलिटीज़ के साथ ज़राअत पे फोकस और ज़राअत पर जोर दे रही है। जब किसी मकसद के तहत या अपने कौम के पालन पोषण या पालने के उनको ज़िंदा रखने के लिए जब हम गल्ला या अनाज उगाते हैं तो उसको हम एग्रीकल्चर और ज़राअत कहते हैं, सीधे सादी ज़ुबान में। अब ये है कि खेती बाड़ी, ये शुरू में जब इंसान जब ज़मीन पे रोनुमा हुआ उसी वक्त से ये खेती बाड़ी में मशगूल हो गया। और आज ये किसान धीरे धीरे डेवलप करते हुए आज मैकेनाइज्ड फार्मिंग आ गई, मशीनी खेती बाड़ी हो गई, स्किल्ड लेबर आ गए, बहुत ही अच्छे और हुनरमंद फनकार हमारे साथ किसान शामिल हो गए। तो ये है, काश्तकारी हमारी बहुत उम्दा हो गई। अब पढ़े लिखे लोग, मोस्ट क्वालिफाइड इंजीनियर्स और बहुत बड़े डिग्री और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी खुल गई इसकी वजह से। अब तरह तरह के पढ़े लिखे लोग ज़राअत अपने हिसाब से, अपनी टेक्नोलॉजी और अपने जहानत से कर रहे हैं, जो बहुत उम्दा मिसाल है दुनिया में और भारत के कई मौकों पे। ज़राअत को अगर हम तकसीम करते हैं, मौजूदा ज़माने में हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में मुतज़्ज़ल किस्म के ज़राई निज़ाम हैं। तो ज़राई निज़ाम की हम बात करें, ज़राई निज़ाम ये है, ज़राई निज़ाम जिसको एग्रीकल्चर सिस्टम अगर हम कहें तो अलग अलग है। अगर हम इसको तकसीम करें तो पहला ये है कि दकियानूसी गुजारे लायक काश्तकारी, प्रिमिटिव एग्रीकल्चर। पहला हिस्सा ज़राअत का जो मेरा पहला जो मैंने हिस्सा किया ज़राई निज़ाम का, वो है दकियानूसी गुजारे लायक काश्तकारी। काश्त कहते हैं खेती को, इसको अंग्रेजी कहते हैं प्रिमिटिव सबसिस्टेंट एग्रीकल्चर। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, यानी वो ज़राई निज़ाम या वो खेती बाड़ी का निज़ाम जिसमें कदीम दकियानूसी पुराने भूतड़ औज़ारों का इस्तेमाल करते हैं ज़मीन की खेती करने के लिए, ज़मीन को जोत करने के लिए, ज़मीन को जोतने के लिए और ज़मीन को बोने के लिए। ये हमारा सबसे पुराना निज़ाम है हमारी खेती का, हमारी काश्तकारी का, जिसको प्रिमिटिव यानी बहुत ही कदीम ज़माने से इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ये राइज है हमारे समाज में। और आज भी इंटीरियर या बहुत दूर दहाकान या देहात में आज भी लोग हलों से, बैलों से खेती करते हैं, खेत जोतते हैं, अतः उसमें बीज बोते हैं। ये हमारा सबसे पहला और पुराना निज़ाम, इसलिए दकियानूसी निज़ाम मेरा है, जिससे ये किसान खेती सिर्फ करते थे अपनी फैमिली की फ़रोग़ के लिए, अपनी फैमिली के पालन पोषण के लिए, अपने परिवार, अपने ख़ानदान के लिए सिर्फ ये खेती होती थी। इसलिए इसको प्रिमिटिव सबसिस्टेंट एग्रीकल्चर कहा गया, यानी बहुत ही कदीम ज़राई निज़ाम। इसमें जो अभी भी जो सबसे सिस्टम जो है इसको कहते हैं झूमिंग कृषि।
झूमिंग, जिसको हम कहते हैं झूमिंग मतलब झूम झूम के, झूमिंग, झूमिंग। झूमिंग एग्रीकल्चर, JHUMING, झूमिंग एग्रीकल्चर। ये झूम झूम के आज भी आदिवासी जहाँ रहते हैं, हमारे वनवासी आदिवासी ट्राइब्स जो रहते हैं जंगलों में, वो झूम झूम की ये कृषि करते हैं, झूम झूम की ये ज़राअत और काश्तकारी करते हैं। ये एक जगह जाते हैं, वहाँ शलेश एंड कट, जंगलों को काटते हैं, जलाते हैं, और उससे जो वते नामियात या उससे जो हुमस पैदा होता है वो सड़ गल के खाद का काम करता है वो पेड़ पौधे, और उसके बाद वहाँ काश्तकारी और खेती की जाती है। जब तक वो ज़रख़ेज़ ज़मीन होती है तब तक वहाँ खेती की जाती है, और जब ज़मीन धीरे खेती करते करते काश्तकारी करते 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 बंजर हो जाती है तो फिर उसको छोड़ देते हैं, और फिर वो झूम के फिर धीरे धीरे आगे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हैं झूमते हुए। फिर वहाँ वो स्लैश कट एंड बर्न द फॉरेस्ट, जंगलों को काटते हैं, जलाते हैं, बिछाते हैं, सुखाते हैं, और वहाँ जलाने और काटो और जलाओ के बाद ये फिर खेती शुरू होती है। और धीरे धीरे जो हमारे जंगल आज जो शजरकुशी हो रही है, जो आज जंगलों को काटा जा रहा है, जो हमारे यहाँ डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ये सबसे बड़ा जो फैक्टर है झूमिंग कृषि का है, झूमिंग ज़राअत का है, जो बहुत ही पुराना रिवाज हमारे समाज में आज भी कायम है। ख़ास तौर से पहाड़ी इलाकों में, आसाम है, नागालैंड है, मिज़ोरम है, मणिपुर है, और जितने हमारी पहाड़ी इलाके हैं यहाँ झूमिंग कृषि और झूमिंग ज़राअत का निज़ाम है। जो हमारे यहाँ सबसे कम इनके अंदर साइंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, जितने असलहे और जितने औजार और जितने हल और बैल सबका इस्तेमाल बहुत पुराने ज़माने के तर्ज पे होता है। तो ये झूमिंग एग्रीकल्चर जो है ये हमारे लिए बहुत ही मुज़र है, और आदिवासी इसी पे आज हमारा पुराना समाज जो है, पुराना निज़ाम जो है ज़री काश्तकारी हमारी पुराना निज़ाम, ज़री निज़ाम इसी पर कायम है, और ये बहुत ही जंगलों के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। हालांकि झूमिंग को अलग अलग नाम से जाना जाता है, मेल्फा कहते हैं इसको अमेरिका में, ब्राज़ील में इसको रोका कहते हैं, अफ्रीका में मसालो कहते हैं। ये हर तरह के जगह जगह इलाकाई जहाँ जहाँ ये होता है, ये निज़ाम राइज है, वहाँ इसका अलग अलग नाम दिया गया है। अब हम आगे बताते हैं कि अब एक दूसरा जो है वो है कम जगह पर जोरदार, कम जगह पर गुजारा करने की कृषि, यानी बहुत ज़्यादा लोग हैं, वहाँ बहुत कम हिस्सा है ज़रख़ेज़ ज़मीन है, काश्तकारी की ज़मीन कम है, लोग ज़्यादा है, तो वहाँ जो एग्रीकल्चर होता है वहाँ होता है इंटेंसिव एग्रीकल्चर, यानी बहुत कम जगह में अपने गुजारा के लिए, अपने रोज़दार गुजारे के लिए, अपनी काश्तकारी के लिए जो किसान एक खेत का इस्तेमाल करता है, बिट ऑफ लैंड आर यूज बाय द फार्मर, एक एक ज़मीन का छोटा छोटा हिस्सा भी हम काश्तकारी और ज़राअत के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये ख़ास तौर से जहाँ आबादी ज़्यादा होती है वहाँ ये निज़ाम है। एक और है खेती जो कहते हैं कारोबारी कृषि, कमर्शियल फार्मिंग, कारोबारी खेती, कमर्शियल फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग क्या है कि जब हम काश्तकारी और ज़राअत कमर्शियल पर्पस से करते हैं, बिजनेस पर्पस से करते हैं, उसको कहते हैं कमर्शियल कृषि, जो आज के समाज में, जदीद समाज में ये राइज है। और हाई टेक्नोलॉजी, मैकेनाइज फार्मिंग, मशीनी खेती, मशीनी काश्तकारी हमने शुरू कर दिया है इसी कमर्शियल कृषि के लिए, ताकि हम अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में, बाज़ार में बहुत अच्छे दाम में बेच सकें और हमारी आमदनी ज़्यादा हो सके, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड, हमारा जीने का मायार बहुत ऊंचा हो सके, ये कमर्शियल फार्मिंग की वजह से। और ये ख़ास तौर से शहरों के आसपास इसका ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस होती है, ज़्यादा रिवाज है। और इसमें हम हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी ज़्यादा पैदावार देने वाली बीज की किस्म। फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, खाद का छिड़काव करते हैं ताकि कोई जरासीम इस पर न लगे। इस टाइप की
खेती हमारी कमर्शियल फार्मिंग में इस्तेमाल होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम खेती जो करें वो कमर्शियल पर्पस के लिए करें, तजारत के लिए करें। इसमें शजरकारी और बागबानी भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये टी कल्टीवेशन, चाय की खेती, शजरकारी, बागबानी, हॉर्टिकल्चर, फूल की कृषि, फूलों के बोना और वो मार्केट में उसको भेजना, ये सब हमारे कमर्शियल पर्पस हैं, सब्जी वगैरह। अब हम देखते हैं कि क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, जिसको हम फसलों के उगाने के नमूने या तरीके, फसलों के उगाने के तरीके, फसलों के उगाने के तरीके, क्रॉपिंग पैटर्न, यानी फसलों को उगाने का क्या तर्ज है, क्या तरीका है। हम जानते हैं कि हिंदुस्तान में 3 मौसम हैं, फसलों की बुआई के 3 मौसम माने जाते हैं, रबी, खरीफ और ज़ायद। पहला है रबी, जिसको हम जानते हैं रबी, खरीफ और ज़ायद। ये हमारा 3 बुआई का मौसम है हिंदुस्तान में, जो बहुत इसी के ज़मरे में, इसी के इसमें कंटेक्स्ट में, इसी के ज़िम्मे में हम इन्हीं मौसमों के में हम फसलों को उगाते हैं। रबी फसल जो है ये जाड़े का है, जाड़ से शुरू होता है, अक्टूबर नवंबर जाड़ों में दिसंबर तक होता है और जून मई जून में मार्च अप्रैल इसको काटा जाता है। इसमें गेहूँ, चना, सरसों, ये सब चीज़ शामिल है। खरीफ फसल है, ये ज़्यादातर मौसम 12 में, बरसात के दिनों में इसको बोते हैं हम। और ज़राअत है, हम ज़राअत के बारे में शुरू कर रहे हैं, हिंदुस्तान के ज़राअत। तो हम जो आगे जो हमारा जो खेती का जो मौसम है जिससे बुआई करते हैं वो है खरीफ का, जो मौसम 12 में इसको हम बोते हैं और जाड़े के मौसम इसको हम काटते हैं। इसमें है धान, मूंग, मूंगफली वगैरह वगैरह। और एक ज़ायद फसल है जो रबी और खरीफ मौसम के दरमियान गर्मियों में एक कलील मुद्दत में बोया जाता है। इसमें तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, इन चीज़ों को शामिल किया जाता है। अब चूँकि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, आबादी ज़्यादा यहाँ है, इसलिए कुछ ख़ास फसलें यहाँ बहुत ज़्यादा उगाई जाती हैं। चूँकि इतनी बड़ी आबादी को पेट भरने के लिए जाहिर सी बात है कि हमको खेती करना होगा। तो उसमें एक लफ्ज़ आया ग्रीन रिवोल्यूशन, शायद बच्चों आप लोगों ने सुना होगा। सब्ज इनकलाब, जिसको हम कहते हैं सब्ज इनकलाब या सब्जी इनकलाब, सब्ज इनकलाब। ये बहुत ही हम सब इससे वाकिफ़ हैं कि एक ऐसा इनकलाब, एक ऐसा ग्रीन रिवोल्यूशन जो ख़ास तौर से ऐसे ममालिक में आया जहां आबादी ज़्यादा थी। और हिंदुस्तान में 1960 के आसपास, 1960 के दरमियान ये इनकलाब आया। इनकलाब इसलिए आया है सब्ज़ी इनकलाब, ताकि आबादी जो बहुत बड़ी आबादी थी हिंदुस्तान में, हम जानते हैं कि वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, 2nd दुनिया में इसकी आबादी के इसका दूसरा नंबर है चीन के बाद। और इसी बड़ी आबादी को खुराक और खिलाने के लिए, भूख मिटाने के लिए एक सब्ज़ इनकलाब आया, जिसमें ख़ास तौर से रबी फसलों को तरजीह दी गई, गेहूं की फसलों पर खास फोकस दिया गया, मौसमी वैराइटीज़, इसमें ज़्यादा उपज पैदा करने वाले बीज का इस्तेमाल किया गया, हाई अर्निंग वैराइटी सीड्स,
खाद का, केमिकल्स का, सब चीज़ों का छिड़काव किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें गल्ला हो और हमारी आवाम और हमारे कौम के लोग भूखे नहीं मरें और ये ज़िंदा रह सकें। इसके लिए इनकलाब आया और ये ख़ास तौर से इसका इम्प्लीमेंटेशन जो इसका राइज वो पंजाब वगैरह में ये ख़ास तौर से इसको लाया गया ताकि हमारे हिंदुस्तान की भूख को मिटाया जा सके। अब एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है 2 फसलें हैं हमारी रबी में, एक हम आगे बताएंगे आपको, बहुत सी चावल है, गेहूं है, इसकी कंडीशंस क्या हैं, ये होने के शराइत क्या क्या है, इसके हैं कितनी दर्जात चाहिए। मैं आगे क्लास में इसको कंटिन्यू मुसलसल रखूँगा इंशाल्लाह। अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम परेशानी आपको आई हो, किस तरह मसला कोई पेश आया हो, तो आपसे मेरी गुजारिश है कि आप बराए करम कमेंट बॉक्स में इसको डालें, इंशाल्लाह आपको मस्बत जवाब दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।